यहाँ पर एक फूल की 1/5 पंखुड़ियाँ दिखाई गई हैं। बाकी पत्तियों का चित्र बनाकर फूल को पूरा करो। बच्चों, 1/5 भिन्न क्या संकेत कर रहा है? यदि आप भिन्नों का ये संकेत नहीं जानते हैं तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक बच्चों। पिछले अंक में हमने 62 से लेकर 64 तक की सभी एक्सरसाइज की थी। पिछले वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक फूल की 1/5 पंखुड़ियाँ दिखाई गई हैं, जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि ये 5 पंखुड़ियों में से एक पंखुड़ी आपको बनाकर दिखा दी गई है। अब आपको 4 पंखुड़ियाँ और यहाँ पर बनानी है। इस तरीके से तो ये 5 पंखुड़ियों का फूल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये वाला भी सवाल है। चित्र में पंखे के 1/3 ब्लेड दिखाई दे रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि 1/3 ब्लेड दिखाई दे रहा है तो आपको 3 ब्लेडों में से एक ब्लेड बना हुआ है और आपको 2 ब्लेड और बनाने हैं, तो ये पूरा एक फैन बनकर, एक पंखा बनकर तैयार हो जाएगा। अब आगे देखो, एक दूसरे पंखे के आधे ब्लेड यहाँ दिखाए गए हैं। बाकी आधा हिस्सा बनाकर चित्र को पूरा करो। तुमने कितने ब्लेड बनाए हैं? बच्चों, 3 ब्लेड का भी पंखा होता है और 4 ब्लेड का भी पंखा होता है। यहाँ पर आधे ब्लेड कह रहे हैं कि वो दिखाए गए हैं, तो यहाँ पे तो हमें 2 ही ब्लेड दिखाई दे रहे हैं। 2 को इन्होंने आधा कहा है, मतलब 4 ब्लेड होंगे तभी वो पूरा पंखा बनेगा। 4 ब्लेडों का पंखा बनेगा। तो यहाँ पर आपको 2 ब्लेड उन्होंने बना दिए हैं, तो 2 ब्लेड बनाकर आपको ये पंखा पूरा करना है। अर्थात यहाँ पर 2 ब्लेड और बनाने हैं, जिससे ये पूरा पंखा इस प्रकार से बनाना है। पंखा ये आपका पूरा हो जाएगा। बच्चों, आप ये सुनकर हैरान मत हो जाना कि आपके 1 रुपये में 100 सिक्के छिपे हुए हैं, 100 कॉइन्स छिपे हुए हैं। वो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन आपके 1 रुपये में 100 सिक्के छिपे हुए हैं। अब आप 100 रुपये और 100 सिक्के में अंतर होता है, इसको एक मत समझ लेना, इसमें बहुत अंतर होता है। 100 रुपये अलग होते हैं और 100 सिक्के अलग होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में अधिकतर आता ही है, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है, याद कर लेना है कि 1 रुपये में 100 सिक्के छिपे हुए होते हैं। 1 रुपये में 100 सिक्के होते हैं। बच्चों, पहले 1 पैसे में, 2 पैसे में, 5 पैसे में, 20 पैसे में, 25 पैसे में, 50 पैसे में बहुत सारा सामान आ जाता था, लेकिन अब 1 रुपये में सिर्फ एक टॉफ़ी ही मिलती है। यहाँ पर 50 का एक कॉइन दिया है और ये पूछा गया है कि कितने 50 1 रुपया बनाएंगे। तो 1 रुपये में 100 सिक्के होते हैं, तो 50 के 2 कॉइन चाहिए होंगे 1 रुपया बनाने के लिए। अर्थात 2 कॉइन, 50 के 2 कॉइन 1 रुपया बनाएंगे। क्या 50 पैसे 1 रुपये का आधा है? 100 का आधा 50 ही होता है। यदि आप आधा करना नहीं जानते हैं तो आपको 2 से भाग कर देना है 100 को, तो आपका आंसर 50 निकल कर आ जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 100 का आधा 50 होता है। 50 पैसे 1 रुपये का आधा है। कितने 25 1 रुपया बनाएंगे? कितने 25 पैसे 1 रुपया बनाएंगे? तो देख लेते हैं। देखिए, 25 और 25 इसको आपस में जोड़ लेंगे। 25 और 25 कितने हो गए? 50। इसमें 25 और जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 75, 75 पैसे। 75 पैसे में हम 25 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 100 पैसे, अर्थात 1 रुपया। तो 1 रुपया बनाने के लिए हमें कितने 25 पैसों की ज़रूरत पड़ी? 1 रुपया बनाने के लिए हमें 4 25 पैसों की ज़रूरत पड़ी। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपया बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 पैसा 1 रुपये का कितना हिस्सा है? तो हमने 1 रुपया बनाने के लिए 25 को कितनी बार जोड़ा था? 1 रुपया बनाने के लिए हमने 25 को 4 बार जोड़ा था। तो हम ये कह सकते हैं कि 25 पैसा 1 रुपये का 1/4 हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है। 20 पैसा 1 रुपये का कितना हिस्सा है? आइए अब इसको देखते हैं। 20 रुपये को हम प्लस करते जाएंगे। जैसे हमने 25 पैसे को हमने प्लस करा था, ऐसे 20 पैसे को भी प्लस करेंगे। 20 और 20 हो गए आपके 40। 40 में हम 20 और जोड़ेंगे, हो गए 60। 60 में 20 और जोड़े तो हो गए 80। 80 में 20 और जोड़े तो हो गए 100।
तो 100 तक हम लाने के लिए हमने 20 पैसे को कितनी बार जोड़ा? गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार जोड़ा। तो ये कितना हिस्सा हो गया? ये 1/5 हिस्सा हो गया, 1/5वां हिस्सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 पैसे 1 रुपए का कितना हिस्सा है? अब इसी तरीके से हम ये वाला भी सवाल करेंगे। 10 पैसे को बार बार जोड़ेंगे जब तक कि वो 100 पैसे नहीं हो जाते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। 10, फिर 10 कितने हो गए? 20, 20 में 10 जोड़े 30, 30 में 10 जोड़े 40, 40 में 10 जोड़े 50, 50 में 10 जोड़े 60, 60 में 10 जोड़े 70, 70 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80, 80 में 10 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90, 90 में 10 और ऐड कर देंगे तो हमारे हो जाएंगे 100 पैसे। 100 पैसे का बन गया हमारा 1 रुपया। तो 1 रुपये बनाने के लिए हमें 10 पैसे को कितनी बार जोड़ना पड़ा? देखिए, गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें 10 बार जोड़ना पड़ा। 10 पैसे को 10 बार हमें जोड़ना पड़ा 1 रुपया बनाने के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं 10 पैसा 1 रुपये का 1/10 हिस्सा है। अब आइए कहानी पढ़ते हैं। कहानी इस तरह है कि एक बूढ़ी औरत थी। वो अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। बहुत अमीर थी और 19 ऊँटों की मालकिन थी, अर्थात उसके पास 19 ऊँट थे। एक दिन वह बीमार हो गई। बेटियों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की, मगर वह उस बूढ़ी औरत को बचा नहीं पाए। उसकी मौत के बाद उसकी बेटियों ने उसकी लिखी वसीयत पढ़ी। अब वसीयत क्या थी? वसीयत क्या होती है? बच्चों, मरने से पहले माता पिता अपने ज़मीन जायदाद को, अपने धन को, अपने ज़मीन जायदाद को अपने बच्चों में बांट देते हैं, लिखित रूप में बांट देते हैं। तो उसको वसीयत बोलते हैं। तो उन्होंने जब वसीयत पढ़ी तो उन्होंने लिखा कि मेरी सबसे बड़ी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/2 भाग मिलेगा, मेरी दूसरी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/4 भाग मिलेगा और मेरी तीसरी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/5 भाग मिलेगा। बेटियां काफ़ी हैरान हुई। मुझे कुल 19 ऊँटों के आधा कैसे मिलेंगे? भाई, 19 ऊँटों का आधा कैसे मिलेगा? 19 का तो आधा 9.5 होता है और हम ऊँट को काट नहीं सकते। दूसरी बेटी ने कहा, ये सही है, पर हम करें क्या? 19 ऊँटों का आधा कैसे करेंगे? ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात होगी, क्योंकि ऊँट तो पूरे साबुत रहेंगे ना, तभी तो वो काम के रहेंगे। उसको ऊँट को मार के थोड़ी हम ले सकते हैं, वो तो किसी काम का नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हम ऊँटों को कैसे बांटेंगे, इस तरह हम ऊँट को आधा कैसे करेंगे? तो तभी उन्हें एक अपनी चाची आती हुई दिखाई दी। बेटियों ने अपनी परेशानी बताई उन्हें। तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरे पास एक तरकीब है, तुम मेरा ऊँट ले लो। अब तुम्हारे पास 20 ऊँट हो जाएंगे। अब क्या तुम्हें इन्हें अपनी माँ की कही वसीयत के अनुसार अब तुम उसको बांट सकते हो। तुम्हें आधे ऊँट चाहिए ना, तो तुम 10 ऊँट ले लो। 20 का आधा 10 हुआ ना, तो 10 ऊँट ले लो। तो जो बड़ी बेटी थी उसने 20 का आधा 10 ऊँट ले लिए। तो ये तो मिल गया उसको 1/2 भाग, मतलब आधा भाग। तुम अपना हिस्सा ले लो। चाची ने दूसरी बेटी से कहा। उसने 1/4 ऊँटों को लिया और उसको ऊँट कितने मिले? देखो, 1/4 का कितना हुआ? 1/4 को हम गुणा कर देंगे 20 से, तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 30। तो ये 5 ऊँट उसको मिल गए। कितने ऊँट मिले? दूसरी बेटी को 5 ऊँट मिल गए। तुम 1/5 ऊँट ले सकती हो, तीसरी बेटी के लिए कहा। तो उसको कितने ऊँट मिले? देखो, 1/5 गुणा 20, 5 चौका 20, उसको कितने ऊँट मिल गए? 4 ऊँट मिल गए। अब उन्होंने ऊँटों की गिनती करी। तो उन्होंने ऊँटों की गिनती करी तो उनको कितने मिले? देखो, सबसे बड़ी बेटी को 10 मिल गए थे, उससे छोटी बेटी को 5 मिल गए और उससे छोटी बेटी को 4 मिल गए। तो अब हम सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पर टोटल देखो 19 आ रहा है। इस तरह से बच्चों 19 ऊँटों का बंटवारा हो गया। एक बचा हुआ ऊँट मेरा है, क्योंकि 20 ऊँट हो गए थे ना। चाची ने कहा और अपना ऊँट ले गई। तो चाची ने जो अपना ऊँट दिया था वो उन्होंने वापस ले लिया और वो चली गई। ये कैसे हुआ बच्चों? ये ऐसे हुआ कि यदि हम विषम संख्या में कुछ संख्या जोड़कर उसको सम बना लेते हैं तो हमें वस्तुओं को बांटना आसान हो जाता है।
यहाँ देखिए अरुण का टाइम टेबल दिया गया है और ये बॉक्सेस आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये टोटल 24 बॉक्सेस हैं। अब आप कहेंगे 24 बॉक्सेस क्यों हैं? 24 बॉक्सेस इसलिए दिए गए हैं क्योंकि 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए 24 बॉक्स दिए हुए हैं ये। और इसमें लिखा है उसका टाइम टेबल। कैसे? अब देखिए, वह दिन का 1/3 हिस्सा सोता है। आपको यहाँ पर कलर करके दिखाना है कि 1/3 कितना हुआ। सोने के लिए वो कितने घंटे लेता है, पढ़ाई के लिए कितने घंटे लेता है और खेलने के लिए कितने घंटे लेता है। देखो, खेलने के लिए दिन का 8वां हिस्सा लेता है, पढ़ने के लिए 1/4 हिस्सा, दिन का 1/4 हिस्सा लेता है। देखिए, हम हेल्प करते हैं। ये कैसे करेंगे आप? 1/3, वो कह रहे हैं 1/3 हिस्सा वो सोने में लगा देता है, तो 1/3 को आप यहाँ पे गुणा, फिर 24 लिख देंगे, 3 से काटेंगे, ये 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, तो 8 एकम 8, ये 8 घंटा वो सोने में लगा देता है। देखिए, खेलने के लिए दिन का 8वां हिस्सा लेता है, तो 8वें हिस्से को हम क्या करेंगे? 1/8 गुणा 24, 8 से काट देंगे, 8 3 24। अब 3 घंटे वो खेलने के लिए लेता है, तो यहाँ पे 3 बॉक्स पर आप कलर करेंगे। यहाँ पढ़ने के लिए दिन का 1/4 हिस्सा, तो 1/4 गुणा 24, 4 से काट देंगे, 4 6 24 और 6 आंसर हमारा आ जाएगा। तो 6 घंटे वो पढ़ने के लिए लेता है। तो यहाँ पर आप 6 बॉक्स में कलर करेंगे। तो जब अब जो है आपको ये करना है, 6 घंटे पढ़ने के लिए करता है, यहाँ पर आपको कलर कोड दिया गया है, इसी कलर कोड की सहायता से आपको कलर करना है, वही कलर करने हैं। तो सोने के लिए कितने घंटे बताए थे? सोने के लिए 8 घंटे, पढ़ने के लिए 6 घंटे और खेलने के लिए 3 घंटे। आगे क्वेश्चन बनना है, और कामों के लिए वह दिन के कितने हिस्से का उपयोग करता है। तो बच्चों, इसके लिए इसको जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे? 8, 6 और 3 को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 घंटे। टोटल 17 घंटे बैठ रहे हैं। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में से हम 17 घंटे घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7 घंटे। तो 7 घंटे, इस प्रकार वे 7 घंटे घर के दूसरे कामों के लिए रखता है। तो बच्चों, इस चैप्टर का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ फिर भेंट होगी। नमस्कार।